दर्शकों, स्वागत है आपका ये बीच में। इस वक्त मैं आपको रानी बाग से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट के प्रधान बबली गुलाटी जी। स्वागत है आपका ये बीच में। क्या कुछ कहना चाहेंगे मार्केट के लिए आप? मार्केट में क्या कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना चाहूँगा जी बताएं, क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या यार, एक तो फुटपाथ है, जो यहाँ स्कूल के बच्चे हैं उनको जगह नहीं मिलती चलने के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनको जगह नहीं मिलती, जो यहाँ शॉपिंग करने आते हैं ना उनको जगह नहीं मिलती, और हमें जो और है ना जैसे कि लोग आ गए वो हमें भी परेशान करते हैं। प्रधान जी, ये जो फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, इसको क्लियर क्यों नहीं कराते थे? जी हम उनके पास जाते हैं, अपने एमएलए के साथ पास में ये समस्या है, इसको कराया जाए। कर्नल सिंह जी के पास, कर्नल सिंह के पास जाते हैं आप? हाँ जी, विधायक के पास जाते हैं, अपनी फरियाद रखते हैं, भाई ऐसे ऐसे हम भी दुखी हैं, हमारे को भी चलने में दिक्कत होती है। जी, फुटपाथ क्लियर तो विधायक जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? वो कह रहे हैं आज आप गए थे मिलने के लिए? आज मैं मिलने के लिए गया था भाई, 1 घंटा बैठा रहा मैं वहाँ पर, वेट करता रहा भाई साहब की, तो फिर वो तंग हो गया, मैं उठ ही गया था वहाँ। अच्छा, हाँ यही बात है। तो अपनी बात कही आपने विधायक जी से? मैंने अपनी बात कही है, उनको वन वे कराना मार्केट में। आए 2015 में 15 जी, जब मैं ही प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चड्डा जी थे मेरे साथ जी, तो हमने मिलजुल के प्रयास करके वन वे हो गया था जी। तो अब भी गए थे, अपील कर रहे हैं उनके आगे कि इसको दोबारा लागू कराया जाए। तो क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने आपको? विधायक जी कह रहे हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आश्वासन दिया आपको कि हो जाएगा, काम हो जाएगा जी। कुछ और कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में ना भाई जी बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या मार्केट के अंदर। जैसे कि अपना रिक्शे हैं, बिना लाइसेंस के घूमते हैं जी। इतने रिक्शे हैं कि उनको सालों को हटा के हम परेशान हो जाते। वाकई में अगर आपने रिक्शे की बात छेड़ी है तो ये हकीकत है, वाकई में रोड पे रिक्शे वाले मैंने बहुत दुखी कर रखा है। अच्छा चलो, किसी से कोई घटना घट जाए, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं जी, उसका होना चाहिए ना पता, भाई इसके पास लाइसेंस ही नहीं है तो बंदे को कहाँ से पकड़ेंगे हम? रिक्शे की समस्या से ज्यादा परेशान है आप? हाँ, रिक्शे की समस्या से ज्यादा परेशान है, और जो रेडी वाले हैं वो भी आके, उनका कोई फर्ज नहीं बनता मार्केट में रेडियां लगाएं। वो मार्केट में अगर बात करो रेडी पट्टी की, तो लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार रेडी पट्टी पर लगाम लगा रही हैं, लगाम कस भी रही है, आपने देखा भी होगा। हाँ जी, तो रेडी पट्टी तो काम दिल्ली सरकार कर रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार से कि जो रेडी पट्टी वाले रोड पे जगह घेर रखी है उनको हटाया जाए? बिल्कुल हटाया जाए, बहुत अच्छा काम कर रही है रेखा गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको जाना पड़ेगा जी। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। रानी बाग से हमारे साथ मौजूद थे बबली गुलाटी प्रधान जी मौजूद थे। इन्होंने ई रिक्शा पे मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री गुप्ता जी से आह्वान किया है कि जो रेडी पट्टी वाले हैं उनको खाली कराया जा रहा है, अच्छा काम हो रहा है, और कुछ ये परेशान है जो बैटरी रिक्शे वाले हैं, रोड पे रोड जाम पे लग जाता है। यही कहना चाह रहे हैं जो बिना लाइसेंस घूम रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए। बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए, पता होना चाहिए बंदा कौन है कौन नहीं है जी। ठीक है सर, अभी मैं आपको रानी बाग से तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ मौजूद थे बबली प्रधान जी। इसके बाद हम जनरल सेक्रेटरी जो है बात कर रहे हैं। रानी बाग से हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र चड्डा, राजू भाई साहब जी। स्वागत है ये भी आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब आप? देखिए, हमारे ये व्यापार मंडल की जो टीम बनी है, ये अभी 2 मई को चुनाव हुआ था। 2 मई को हमारे जितने सारे के सारे जितने पदाधिकारी सारे सिलेक्ट हुए थे, सभी हमारी टीम के लोग आए थे। उसके बाद हमारे प्रधान जी ने बाजार में एक तरह से क्रांति ला के दे दी जी। जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ, 15 साल से नहीं हुआ, वो इन्होंने 2 महीने में, 1.5 महीने में करके दिखा दिया। बहुत अच्छा। बाजार के अंदर जितनी भी लोग पटरी से नीचे आए हुए थे जी, सबसे पहले तो उनको पटरी के ऊपर किया जी, और बड़ी सख्ती से करा इन्होंने। स्वयं जाकर के करा, स्वयं खड़े होते थे, स्वयं काम करते थे। एक चौकीदार की भांति डंडा हाथ में लेकर के एक एक दुकान को ठीक करवाया, एक एक दुकान को पटरी के ऊपर लेकर आया। लेकिन इससे हमारी बाजार की समस्या का समाधान नहीं होता जी, क्योंकि बाजार में आने जाने वालों को और ग्राहकों को बड़ी परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि हमारा बाजार दिल्ली में माने हुए बाजारों में गिना जाए। बहुत बढ़िया। इसका नाम दिल्ली में माने हुए बाजारों में आए, लेकिन माने हुए बाजारों में तभी आएगा जब यहाँ के दुकानदार
इस बात को समझे। ग्राहक पिछले 1.5 महीने से, जब से हमारी नई जो एसोसिएशन बनी है, ग्राहक की वृद्धि हुई है, लेकिन ग्राहक की वृद्धि उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, जितना और मार्केटों में है। यूं तो हम चाहते हैं कि बाजार में, दिल्ली में नंबर 1 हमारा बाजार हो, लेकिन नंबर 1 बनाने के लिए सभी दुकानदारों को साथ देना पड़े। हमने इस बाजार में 11 CCTV कैमरे लगाए हैं, जिनकी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मॉनिटरिंग होती है। एक बाजार का जो गतिविधि होती है उसमें नोट होती है। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ पर रात और दिन के मिला के 17-18 गार्ड काम करते हैं। अच्छा। जो रात को हमारे गार्ड है, वो गार्ड भी, उनको वर्दी दी गई है, आई गार्ड दिया गया है, वो अपने कार्य को अच्छी तरह से करते हैं। दिल्ली पुलिस का हमेशा सहयोग रहता है, हमेशा सहयोग रहता है। उसके बाद हमारे विधायक साहब के पास आज हम गए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर हमने अपने बातें रखी, कुछ हमने 1.5 महीना पहले उनको एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वो पीछे यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे इंडिया में। जी बिल्कुल। अब आए हैं, अब उन्होंने उस एप्लीकेशन को दोबारा गौर करवाया, उन पे भी हमने ये जो पहले समस्या दी थी, इनकी समाधान कराओ, बाजार की रेहड़ी पटरी का समाधान कराओ, बाजार में 1 वे का करवाओ। देखिए 1 वे होने से ये होगा कि ग्राहक शुरू से लेकर आखिर तक हर एक दुकान के ऊपर से निकल कर जाएगा। किसी भी वाहन पे अगर वो आता है तो उसका वाहन अगर एक तरफ से घुसता है तो दूसरी तरफ से निकलेगा, आखिर तक वो बाजार को देखता हुआ जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या दुकानें खुली। इसमें सभी दुकानदार भाइयों का फायदा है, किसी का नुकसान नहीं है। दूसरा 1 में होने से ये होता है कि बाजार सुचारू रूप से चलता है, इस तरह से कोई समस्या नहीं आती। बाकी हमारे दुकानदार जितने भी हैं सभी खुश हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बाजार में छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती है, उनका समाधान हाथ से हाथ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस का हमेशा हमारे को सहयोग है। लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं, जब आदमी जो है मान लीजिए पीतमपुरा की तरफ से वो एंट्री करेगा, अब मार्केट में घुस गया वो, अब उसको रानी बाग की तरफ सामने मार्केट दिखे उधर जाना है उसे, तो सीधा वहां से घुसेगा, एंट्री करेगा और रानी बाग की तरफ सीधा चला जाएगा। और अगर उसको वापस होना है तो क्या दूसरे रास्ते वापस होगा? बहुत रास्ते हैं, उसको बहुत विकल्प है वापसी आने। अच्छा। वापसी आने के उसको बहुत विकल्प है और वो अच्छी खुली सड़कें हैं यहाँ पर। तो फिर वो वापसी अगर आएगा तो उसको बड़ी दिक्कत होगी तो बाजार इतना खुला नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ से निकल जाता है तो उसके बाद कई विकल्प है अपने घर तक पहुंचने। सामने से ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसको आने जाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आमने सामने से एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरफ से आएगा, एक तरफ से निकलेगा। दूसरे हमारे जितनी गाड़ियां यहाँ पर चौक पे लगती हैं, वो गाड़ी भी बाजार में जाएंगी, दुकान के आगे लगेंगी, जहाँ पर पार्किंग की समस्या का हल होगा। जिस दुकान के आगे, मैंने किसी दुकान के आगे से कुछ खरीदना है, अपनी गाड़ी को उसकी दुकान के आगे लगाऊंगा, सामान खरीदूंगा, गाड़ी में रखूंगा और परली तरफ से निकल जाऊंगा। यानी कि कहीं ना कहीं आसानी भी है। दिल्ली में जितने भी बड़े बाजार है सभी 1 वे है, अधिकतर लोरी गार्डन का बाजार है 1 वे है। तो इस रानी बाग जो बाजार है, व्यापार मंडल के आप जो सेक्रेटरी हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारी बाजार का एक नाम हो? जी, तो कौन सा, हम तो बिल्कुल चाहते हैं हमारा दिल्ली में नंबर 1 बाजार हो। जी। लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को कहना चाहेंगे कि रानी बाग बाजार में आए, ऑनलाइन शॉपिंग कम करें और रानी बाग में बाजार में आकर के यहाँ पर दुकानदारों का फायदा करें। हम लोग आपके भाई हैं, हमारा परिवार आप लोगों से सहयोग से चलता है और आपका सहयोग हमारे को मिलेगा तो रानी बाग बाजार रात चौगुनी दिन दूनी बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा था। रानी बाग से हमारे साथ मौजूद थे व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र चड्डा, राजू भाई साहब मौजूद थे। इन्होंने जो यहाँ की दुकानें हैं उन लोगों से आह्वान किया है कि जो यहाँ पे मार्केट में लोग बाजार करने आते हैं, सामान लेने आते हैं, एक रास्ते से आए, अपना सामान जो है अपनी गाड़ियों को वहीं खड़ी करें जहाँ से वो सामान ले रहे हैं, वहाँ से सामान लें और सामान लेने के बाद सीधे अपना सामान गाड़ी के अंदर डालें। इससे आपको सुविधा मिलेगी और परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।